देवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है शिल प्रभुपाद लीलामृत कक्षा में। तो अभी हम शिल प्रभुपाद के दिल्ली के प्रसंग, नई दिल्ली बिरान में अकेले रोदन, हम्म, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद अभी पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो चुके हैं और दिल्ली में गौड़िया मठ छोड़ने के बाद दिल्ली में उनकी निजी आवास नहीं, स्थायी स्थान नहीं, और अलग अलग स्थान में रहकर वो प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार कुछ प्रचार कर पाएं, कुछ अपने ग्रंथों का प्रकाशन कर पाएं। तो इसलिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे हैं। तो आज हम आगे चर्चा करेंगे प्रभुपाद के प्रसंग को। तो प्रभुपाद बैक टू गॉड हेड मैगजीन प्रकाश करना चाहते हैं और साथ साथ कुछ और जो पुस्तक हैं, चैतन्य चरितामृत, अ, भगवान कथा बंगाली भाषा में, मैसेज ऑफ गॉड हेड, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट, साइंस ऑफ डिवोशंस, गीतोपनिषद आदि ग्रंथों को प्रकाशन करना चाहते हैं। और इसके लिए धनराशि, जो सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है, उनसे धनराशि की याचना करते हैं। और अपनी जो उद्देश्य है, पर्पस है, इस ग्रंथों के माध्यम से उस वो व्यक्त भी व्यक्त करते हैं। तो हम लोग पिछले बार जो चर्चा कर रहे थे किस प्रकार प्रभुपाद बिरला मंदिर में एक सभा का आयोजन करते हैं, और बिरला मंदिर के जो मंदिर प्रभारी हैं या मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट है, श्रीमान नारायण जी, वो प्रभुपाद के लिए सभी उपस्थित सभा जो अतिथि जनों से निवेदन करते हैं कि स्वामी भक्ति वेदांत की इस महान कार्य में आप सहायता करें। तो आगे हम चर्चा करेंगे आज। अभय सारा परिश्रम प्रेम बस कर रहे थे। पत्र छापने के लिए कागज खरीदना तो उनके लिए भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। सो प्रभुपाद इसलिए भक्ति का परिभाषा क्या दिए? लविंग डिवोशनल सर्विस। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे अभी हम सब मिलकर सुन रहे हैं प्रभुपाद के प्रसंग, तो उसमें हमारे रिजर्वेशन नहीं।
जैसे ताजा मन से हम प्रेम पूर्वक सुनेंगे कि एक महान आचार्य की जीवन प्रसंग, भक्तिमय जीवन के महिमा, तो सुनेंगे तो हमारे अंदर भक्ति जागृत होगा। हम्म, तो भक्त जो भी कार्यकलाप करते हैं कोई जोर जबरदस्त नहीं, प्रेम पूर्वक। हाँ, चाहे भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, चाहे झाड़ू मंदिर में लगा रहे हैं, फूल माला बना रहे हैं, घर में रहकर भी कुछ कर रहे हैं, आदर पूर्वक करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मैं भगवान के लिए कार्य कर आनंद पूर्वक करना है। तो भक्ति और कोई ऐसे चमत्कारी बात नहीं। जो भी कार्यकलाप करते हैं, चाहे हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दिनचर्या निभा रहे हैं, भगवान को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक करना। इसलिए प्रभुपाद परिभाषा देते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो अभय सारा परिश्रम प्रेम बस कर रहे थे। तो शरीर तो साथ नहीं देता है, लेकिन महान आचार्यगण शरीर धरातल सिर्फ ऊपर होते हैं। हमें तो एक संतुलन जीवन दिनचर्या निभाना पड़ता है। समय पे सोना, समय पे उठना, दिन में 5-6 घंटा, 6-7 घंटा सोना। हाँ, बाकी ताजा होकर आध्यात्मिक कार्यकलाप करना, कभी नौकरी जाना, अलग अलग प्रकार की कार्यक्रम को हमें करना पड़ता है प्रेम पूर्वक। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तो चाहे पत्र छापने के लिए कागज खरीदना हो, या जो कागज खरीदते थे, स्पेशली उस समय की बात है तो कागज मिलना बड़ा कठिन होता था। प्रभुपाद सरकार से बड़ी विनम्रता से आवेदन करते थे कि हमें कागज प्रदान करिए, महत्वपूर्ण कार्य है जगत कल्याण हेतु। हम्म तो भोजन से भी उनके लिए महत्वपूर्ण था। इसका अर्थ क्या है? कभी कभी वो खाना पीना भी भूल जाते थे, आर्थिक स्थिति तो पैसा तो था नहीं। अभी तीन चीज के लिए, रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थायी आवास ही नहीं, आवासस्थान नहीं, स्थायी। लोग तो अपना फ्लैट बना लिए, स्थायी आवासी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद भक्तों के लिए कोई स्थायी आवास नहीं। आज प्रचार के लिए यहाँ है तो कल कहीं और, भगवान जहाँ रखेंगे, हाँ, वही आवास स्थल बन जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी की सुंदर श्लोक हमने चर्चा कर रहे थे। दूसरे स्कंद की दूसरे अध्याय के 24 में, आई थिंक, आई एम फॉरगेटिंग द चैप्टर नंबर, आई फॉरगेट टू चेक लाइक। तो वो कहते हैं कि जो साधु संत हैं, जो इस महान महत्वपूर्ण महात्मा जन इस राह को अपनाते हैं, वो कहीं भी जमीन को अपना स्थान, विश्राम स्थली बना लेते हैं। कोई भी सड़क में फेंके वस्त्र को परिधान बना लेते हैं। अपने हाथों को तकिया बना लेते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त फल फल आदि को अपने आहार बना लेते हैं। और जो झरना से आने वाले जल या नदी के जल को पानीय बना लेते हैं। लेकिन जो आनंद है वो असीमित है। तो साधु के पास कुछ नहीं, सब भगवान के दिया हुआ है। भगवान की भक्ति के माध्यम से दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन संसारी लोग तरस रहते हैं, मेरा घर नहीं, घर कब बनाऊंगा, गाड़ी नहीं, गाड़ी कब बनाऊंगा, नौकरी नहीं, नौकरी कब करूंगा, बैंक बैलेंस खाली है। तो संसारी व्यक्ति इसी उदास उदास में रहते हैं। लेकिन भक्त के पास कुछ भी नहीं, फूटी कौड़ी नहीं, भिखमंगे हैं, लेकिन आनंद तो असीमित है। ये योगी साधुओं की स्थिति है। हाँ, जिसने भगवान के कार्य में लगा है, इंद्रिय संयमन कर लिया, मन संयमन कर लिया है, संसार की परिस्थिति से प्रभावित नहीं, जो हृदय में निरंतर आनंद अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद खाना पीना भी प्रायोरिटी नहीं देते थे, अपनी सुख सुविधा को भी त्याग कर देते, तिलांजलि देते थे। हम्म, ताकि उनको जो महान मिशन है उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान देते थे। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उपेक्षा करके प्रचार कार्य में लगे रहना कृष्ण में उनकी श्रद्धा का परिचायक है, जिसकी उनके पास कोई कमी ना थी। हम्म, तो व्हाट इज ऑस्टेरिटी? ना गिविंग अप, लिटिल बिट टेकिंग इनकन्वीनियंसेस, थोड़ी बहुत तकलीफें उठाना, या अपनी शारीरिक निजी स्वार्थ को त्यागना, सैक्रिफाइस लाइक। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ दान तप ना त्याज्य। किसी समय में तीन चीज को छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए: यज्ञ, दान और तपस्या। तो प्रभुपाद महत् कार्य के लिए ये सब छोटी छोटी बातों को पीछे नहीं लगते हैं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मिला नहीं मिला, कहाँ लेटने के लिए कोई विशेष स्थान, खाने के लिए कोई विशेष वस्तु, ये सब आसक्ति नहीं। जो मिला कर ले लिए, आनंद पूर्वक। और जहां भी स्थान मिला रह लिए, लेकिन जो पर्पस है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, उसी में लगे रहते थे। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी उपेक्षा करके प्रचार कार्य में लगे रहना कृष्ण के में उनकी श्रद्धा का परिचायक है। जैसे श्रील माधवेंद्र पुरीपाद के संपर्क में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक सुंदर प्यार लिखते हैं।
कि प्रगाढ़ प्रेम, और यही तो भाष परिभाषा कि जैसे माधवेंद्र पुरीपाद को भगवान कृष्ण स्वप्नादेश देकर कहते हैं गोपाल जी कि जाओ माधवेंद्रपुरी, मेरी ताप अभी गई नहीं शरीर के, आप चंदन मलय चंदन लेकर आओ। जगन्नाथपुरी जाओ, मलय चंदन लेकर आओ, वो चंदन लेप बनाकर मुझे लगाओगे तो मुझे शीतलता मिलेगी। तो माधवेंद्रपुरी थोड़ी भी नहीं सोचे, मेरे गोपाल बोले इतने दूर जाना है, मुझे जाना ही है। तो शारीरिक कष्ट उठाते हैं, श्रद्धा का परिचायक है कि भगवान से जो अगर प्रेम करते हैं, भगवान के लिए कितने कठिनाई उठाते हैं आचार्य गुरुजन एक्चुअली। हाँ, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि वे कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं तो कृष्ण उनकी देखभाल करते ही रहेंगे। हम्म, तो जो कृष्ण के लिए इतना कुछ कर रहा है, कृष्ण किसको भूल पाएंगे क्या? नहीं भूल पाएंगे। कोई भगवान के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, और जो भक्त निरंतर भगवान के लिए करते हैं तो भगवान तो उस भक्त को भूल ही नहीं पाएंगे। श्रद्धा शब्दे विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। संसारिक व्यक्ति अपनी भौतिक सुखों के पीछे भागता है। हम्म, या हम अपने सब कार्यक्रम खत्म करके भगवान को भक्ति में लगते हैं। लेकिन आचार्य परिभाषा से जो भक्ति में लगा है उसको कुछ संसारिक वस्तु की कमी नहीं रहेगी। स्वतः है, श्रद्धा के ऊपर है, गाढ़ा श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा, उत्तम भक्तों की गाढ़ा श्रद्धा होता है। हाँ, तो उन्हें पूर्ण विश्वास था, कंप्लीट फेथ। व्हाट कंप्लीट फेथ किस पे पूर्ण श्रद्धा था? हैं? हैं? कि यदि कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं तो कृष्ण उनकी देखभाल करते रहेंगे। कृष्ण विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं अगर कृष्ण के कार्य कर रहा हूँ, कृष्ण मेरी बाकी जो भी बाकी चीज को सब देखभाल करेंगे। अकेले कार्य करना कोई अजय कठिनाई नहीं था, अभय के लिए वो आनंददायक और सहज था। तो अकेले व्यक्ति, कभी कभी हम बोलते कोई साहाय्य नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, अकेला ही करना पड़ता है। लेकिन प्रभुपद अकेले कभी नहीं सोचते थे ये सब चीज। उनके लिए कठिनाई नहीं था, बस आनंददायक था। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते, कठिनाई उठाना। हम्म, यही प्रेम की परिभाषा है। हाँ, तो जो भगवान की भक्ति अलग अलग रसों में होता है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो शांत, संसारिक लोग सब शांत रस में हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, या सोकल हिंदू समाज भी है। मेरी प्रभु बड़े उदार हैं, पिता परम पिता बड़ी उदार है, मुझे सब देते हैं। ये तो बड़ी बिगिनिंग वाला भक्ति है। लेकिन उन्नत भक्त जैसे प्रेमी भक्ति है, वात्सल्य भक्त, भगवान के लिए भक्त क्या करेगा? हाँ, ये मेरे प्रभु तो सब दे रहे, मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ? तो ये परिभाषा बहुत उत्तम है। जो कि उन्नत रसों की बात है। जैसे भगवान के माता पिता बनना, भगवान के प्रेमी बनना, ये बहुत उत्तम कोटि की स्थिति है जो बाकी धर्म में नहीं मिलता है। हम्म, तो इस भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भजन में, तुम्हार सेवाए जत दुख है सेई तो परम सुख। कि हे प्रभु, आपके जो सेवा में जो कठिनाई आता है वही परम आनंद देता है एक्चुअली। तो भक्त लोग कष्टों को, कठिनाई पता ही नहीं चलता है, भगवान के लिए और कठिनाई उठाते, और जिसमें बहुत आनंद उनको मिलता है। गौड़िया मठ के नवदीक्षित वासियों को बस में रखने की अपेक्षा वह आसान था। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करना कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो संसार की दशा के लेकर थी। तो भौतिक संसार भक्ति के लिए, प्रचार के लिए प्रतिकूल स्थान है, और आचार्यगण बड़ी संघर्ष करते हैं ये चीज प्रदान करने के लिए। हम्म, शास्त्रों के अनुसार वर्तमान युग में, जिसे कलयुग कहते हैं, समाज में निरंतर अवनति होगी। तो समाज में अवनति हम देखते हैं, चाहे पूरे विश्व भर की स्थिति स्थिति देखिए या भारतवर्ष की स्थिति देखिए। ये कली है, एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। पीपल विल हैव क्वारल, क्वाइट फाइटिंग विल बी हैपनिंग। सड़क पर देखेंगे लोग मारपीट कर रहे हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग में अंतर आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में होता है, लड़ाई होता है। ये कल ही प्रवेश करके करता है, कलह के युग है। हम्म, तो धीरे धीरे द सोसाइटी इज डिग्रेडिंग, समाज अवनति हो रहा है। हम्म, और अभय दिल्ली में इसे प्रतिदिन प्रमाणित होते देख रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा है, प्रभुपाद देख रहे हैं दिल्ली में कितने अवनति घटते जा रहा है। दिल्ली जो पुरा काल में हस्तिनापुर के नाम से विख्यात थी, महाराज युधिष्ठिर के प्राचीन प्राचीन राजधानी थी, जो 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के
नायकत्व में संसार के सर्वाधिक वैभवशाली राजा थे और जिसके प्रजा हर तरह सुरक्षित और समृद्ध थे। अब 1000 वर्ष की विदेशी दासत्व के बाद भारत फिर स्वतंत्रता और दिल्ली उसकी राजधानी थी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये दिल्ली और कोई स्थान नहीं, हाँ, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, और महाराज युधिष्ठिर जो राजसी सम्राट है, इस पे शासन करते थे और सुखद पूर्वक प्रजा रहते थे। हाँ, लेकिन 1000 वर्ष की विदेशी शासन के कारण दिल्ली की हालत बड़ी खराब है। अब हाल ही में अंग्रेज सरकार बाहर गए हैं और दिल्ली राजधानी बना है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन उतना नहीं है। डिग्रेडेशन बढ़ती जा रहा है कलयुग के प्रभाव के कारण। लेकिन अपने 8 वर्ष के अपेक्षाकृत अल्पकालीन अनुभव में भी अभय देख चुके थे कि भारतीय संस्कृति जो उनके बचपन में वैदिक युग की आदि सुचिता बनाते बनाए हुए थी, पतन की ओर जा रही थी। तो प्रभुपाद देख रहे हैं कि वैदिक संस्कृति धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही, अवनति की ओर बढ़ रही है। तो ये कली के लक्षण हैं। सामाजिक स्थिति और खराब से खराब होते जा रहा है। अब वे एक ऐसा समाज देख रहे थे जिससे अनेक देशवासी इस प्रकार में आक्रांत थे कि भौतिक भागों में लिप्त रहकर भोगों में लिप्त रहकर वे सुखी हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा इन देशों में चाय, तंबाकू, मांस, फल कारखाना को प्रवेश कराया जा चुका था और अब स्वतंत्रता के बाद भी भारत की नई जीवन पद्धति के अंग हो गए हैं। तो अंग्रेज छोड़ के गए, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति छोड़कर चले गए। पहले भारत में चाय फाय कुछ था नहीं। लोग ऐसे नहीं कि सब सुबह उठकर चाय नहीं होगा तो मुझे शौच क्रिया नहीं जा पाऊंगा, बाथरूम नहीं लग रहा है, चाय बिना शरीर दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं था पहले। ये सब आदत लोग अंग्रेज लोग छोड़ के गए। चाय, मांस, तंबाकू, कल कारखाना, ये जो देख रहे हैं, ये जिसको प्रभुपाद उग्र उग्र कर्म कहते हैं, इंडस्ट्री, लोहा कारखाना, ये धुआं निकल रहा है, यमुना जी को प्रदूषित कर रहा है, ये सब नहीं था। ये सब अंग्रेज लोग छोड़ कर गए। आधुनिक कपड़ा पहनना, आधुनिक विचार, समाज में शोषण करना, बड़े छोटे की भावना, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, बड़ा पदवी हूँ, ये सब अंग्रेज छोड़ कर गए हमारे। तो अंग्रेज चले गए, संस्कृति को बिगाड़ कर चले गए। हम्म तो जहां देखो चाय चाय चल रहा है, चाय। कोई रिश्तेदार पहुंचे, चाय, ट्रेन में चाय चाय करके लोग बेचते हैं, बस स्टैंड पर चाय, सब जगह चाय। ये मांस की विधि भी नहीं था समाज में। ये मांस भी यही विदेशी शासन छोड़ कर गया और ये आदत हमारे हावी बन गया। हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं अभी। और हम सोचते यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृति के अंग सोचते हैं। और तंबाकू, इसे नशा फसा करना नहीं था पहले। आधुनिक स्टाइल बन गया, सिगरेट पीना, ये करना, ड्रिंक्स करना, ये सब विदेशी संस्कृति छोड़ के चला गया। और भारतवासी आदत बन गया, इसी को संस्कार मानने लगे। हम्म तो भारत की जो स्वाधीन स्वतंत्रता के बाद जो नई जीवन पद्धति है, उसका अंग बन गया था। अंग्रेज अंग्रेजों को देश को से भगाने के बाद भी भारतीय पाश्चात्य तरीकों के नकल कर रहे थे और भारत के नेता जानबूझकर भगवत चेतना की उन्हीं वैदिक सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहे थे जिन नीतियों का प्रसार भारत की संसार भर में करना था। तो नेता लोग भी उसी के आधार पर समाज गठन करते हैं। जो विदेशी लोग छोड़कर गए उसी के अनुसार करते हैं। तो नेता अगर ऐसे होंगे तो भगवत चेतना कैसे प्रचार हो पाएगा। तो भगवत चेतना ही लोगों की वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि नेता धार्मिक नहीं है, नेता आध्यात्मिक नहीं है। वो अपनी प्रजाओं को क्या दिशा प्रदान करेंगे। खाली वोट जीतने से, इलेक्शन लड़ने से नेता नहीं बन जाते। नेता की गुण होना चाहिए समाज के कल्याण के लिए, प्रजाओं के कल्याण के लिए, जो वास्तविक जानते हैं। और लोगों के असली कल्याण क्या है? लोगों के असली कल्याण उनके आध्यात्मिक कल्याण है। रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही जाता है, फिर भी लोग दुखी हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन आध्यात्मिक जाएगी, भगवत चेतना जाएगी तो लोगों की वास्तविक एक जो चीज अधूरा था वो पूर्ण होगा, लोग आनंदित रहेंगे वास्तविक। हम्म। तो संसार भर में भारत इसी कारण प्रसिद्ध है, भारत के अपनी संस्कृति के कारण। प्रभुपाद जब विदेश गए थे, स्पेशली लंदन, तो वहां पूछे, अखबार न्यूज
जर्नलिस्ट पूछने लगे कि स्वामी जी आप क्या, क्यों आए हो, क्या देने आए हो आप? हम्म, तो प्रभुपाद बोले ब्रिटिशर्स तो सब लूट के ले आए, कोई नो डायमंड हीरा तक ले आए, लेकिन एक चीज लाना भूल गए थे जो मैं देने आया हूँ, वो है वैदिक संस्कृति। द वैदिक कल्चर दे फॉरगॉट टू ब्रिंग विच इज नीडेड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी, इन द यूनिवर्स। मैं उसी को देने आया हूँ, वैदिक संस्कृति, जो विदेशी लोग शासन करने के दौरान लाना भूल गए थे। हम्म। अभय ने देखा था कि भारत अपनी आध्यात्मिक धरोहर को छोड़कर पश्चिम के आधुनिकीकरण के पीछे भाग चुका था, लेकिन वह भौतिक उन्नति भी कहाँ थी। तो लोग इसको मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण सोचते हैं, प्रगति कहते हैं। हम मॉडर्न मैन हैं, आपसे तो पुराने ख्यालात के लोग हैं। तो लोग पाश्चात्य वस्त्र परिधान करते थे, पाश्चात्य प्रकार के नशा पान आहार आदि करते थे, कांटे चामच में खाने लगे थे। दूसरे को हीन चक्षु से देखते थे, दूसरा व्यक्ति को, कार्यकलाप को, अपनी संस्कृति को भूलकर। तो हृदय में हृदय और पीड़ा से भर जाता था, अज्ञानता से भर जाता था। क्या स्वतंत्रता पाकर भारतीय अंग्रेज शासन के दिनों की उपेक्षा सुखी थे? नहीं सुखी है। हम्म, अंग्रेज चले गए, भारत को स्वतंत्रता मिल गई, अपने देश पुनः वापस मिल गई। क्या अभी सुखी हैं? नहीं प्रभु, सुखी नहीं। सुखी कोई भगवान की भक्ति बिना सुखी नहीं रह सकता। असली स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता नहीं, खाली अंग्रेज चले गए लेकिन समाज को बिगाड़ के चले गए। समाज जब भगवत विहीन हो जाएगा तो कभी सुखी नहीं रह सकता है। नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस। अभय को लगता कि जनसंख्या की बाढ़ से अप्लावित नगर गुंडे, बदमाशों और मूर्खों से भरा नरक था। हम्म, तो शहर नगर किससे भर जा रहा है? गुंडों, नशेड़े लोगों से, बदमाश लोगों से, मूर्खों से, जो नरक जैसा बन गया है। तो अंग्रेज तो गए, हाँ, लेकिन संसार की स्थिति अच्छा नहीं। समाज की स्थिति अच्छा नहीं। गुंडे, मवाली, बदमाशे, मूर्खों, समाज को नरक बना दिए हैं। यद्यपि सतत वर्तमान लोहे के कारखानाओं और टायर की फैक्ट्री में हजार गरीब लोग रोजी कमाने लगे हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर पहले से भी खराब हो गया था। तो बहुत से लोग, भारतीय लोगों को नौकरी मिल गई है, रोजगार मिल गई है, कहीं टायर कंपनी खुला है, कहीं कारखाना खुला है, तो लेबर के जैसे काम करते थे, लेकिन अंतर अंतर जगत में आनंद नहीं थे। वो केवल भक्ति से मिलता है। ये वैदिक संस्कृति को पालन करने से मिलता है, भगवत चेतना को पालन करने से मिलता है। कुछ से कीमत अदा करो, पैसा कितनी दे दो, कितना बिल्डिंग बना लो, कितना भी बड़ा पदवी पे चले जाओ, भगवान से डिस्कनेक्टेड है तो कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। हाँ। तथा क्या उनका पोषण सिनेमा, टेलीविजन या रेडियो पर गाए जाने वाले कामुकतापूर्ण गान से हो सकता है? तो पहले भगवान की गान बजता था, हम लोग छोटे थे। हाँ, तो प्रातःकालीन समय में रेडियो शुरू होता था, भजन से शुरू होता था, दिन की शुरुआत अच्छा से होता था। लेकिन अभी कहीं जाओ, देखो कोई किसी समय म्यूजिक सुन रहा है, इंग्लिश म्यूजिक, वो समझ में आया नहीं, गाड़ी चला रहा है, ढूम ढाम ढूम बजा के जा रहा है पैशनेट होकर। हम्म तो रेडियो में कैसे सिनेमा बज रहा है, सिनेमा गाना बज रहा है। पहले भी सिनेमा गाना खराब नहीं था, भगवान के संबंधित था। अगर 40-50 के दशक में सिनेमा देखेंगे, भारतीय जो समाज में परिवर्तन लाने वाले के समय था, उस समय के सिनेमा गाना भी खराब नहीं था, उत्तेजना नहीं था। लेकिन आज सब काम उत्तेजना वाली संगीत है जो लोगों के हृदय को, चेतना को खराब करता है। हम्म, तो आधुनिक समय में सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, लोग पूरा घुस जाते हैं। कई घरों में जाओ, टीवी लगा हुआ है, बाबू बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जैसे डूब गए, जैसे सीरियल फीरियल फिल्म सिनेमा, क्या क्या सब डूब जाते हैं जैसे। हाँ, तो जो देखते हैं उसी के हिसाब से चेतना निर्माण होता है। हम्म, हम अगर सिनेमा में कामुकता देख रहे तो हमारे अंदर काम प्रति, संसार प्रति भोग वृत्ति बढ़ेगी। सही शिक्षा तो नहीं ले पाएंगे, गलत सलत देखेंगे, गलत सलत चीज आएगी चेतना, उसी के अनुसार हमारी इच्छा बनता है। नेता लोग यह नहीं समझ पा रहे थे, आध्यात्मिक सिद्धांतों के त्याग से ही वही बुराइयां पैदा हो रही है, जिन्हें सरकारी तौर पर वे घृणास्पद बताते थे, अर्थात
पतोन्मुख विद्रोही युवा वर्ग, सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि आर्थिक अस्थिरता और अभाव थी। हाँ? तो आध्यात्मिक सिद्धांतों को त्याग कर देना, यही इस चीज से बुराई पैदा होता है। तो सरकार भी इसको उत्साहित नहीं करते थे, प्रोत्साहन नहीं देते थे। ऐसे आध्यात्मिक समाज निर्माण के लिए कुछ कार्य की जाए, उसके लिए भी सरकार प्रोत्साहन नहीं देते थे। तो इसलिए लोग सुखद पूर्वक नहीं रह पाते हैं। हम्म, तो इस कार्यकलाप को, आध्यात्मिक कार्यकलाप को सरकार बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए समाज में, युवाओं में पतन हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आर्थिक अस्थिरता दिखाई दे रही है और अभाव भी बढ़ रही है। इसका मूल कारण यही है। आध्यात्मिकता कमी सभी प्रकार की सांसारिक कठिनाई ले आता है। लेकिन आध्यात्मिक पोषण सभी प्रकार की चीजों को पोषण कर लेता है और कुछ अभाव नहीं रह जाता है। अभय जब युवक थे, तब कोलकाता में सिनेमा के सनसनीदार कामुक इश्तहार नहीं दिखाई देते थे। लेकिन अब सिनेमा उद्योग में संसार में भारत का तीसरा स्थान था और सारी दिल्ली में सिनेमा का इश्तहार लगे दिखाई पड़ते थे। तो प्रभुपाद जब कोलकाता में थे, उस समय उतना सिनेमा घर वर नहीं था। लेकिन सरकार आने के बाद नेता मंत्री बड़े लोगों का सिनेमा घर बढ़ गया। सिनेमा के पोस्टर चारों ओर चिपका देते हैं, इश्तहार जो एडवर्टाइजमेंट आदि। हम्म? गोमांस और शराब की दुकानें चारों ओर खुल गई थी। समाचार पत्रों में सड़क पर स्त्रियों की छेड़खानी करने, उनका अपमान करने और चिढ़ाने वाले भारतीय युवक के पतन पर क्षोभ प्रकट करने वाला संपादकीय के बराबर छप रही थी। तो आप देखेंगे अखबार में ज्यादातर ये सब गंदी बातें ज्यादा है, गंदा सेक्शन। और लोग जो पढ़ते हैं मुख्यतः यही पढ़ने के लिए खरीदते हैं। कहीं कुछ अत्याचार हुआ स्त्री के प्रति, कहीं समाज में चोरी लूटमार हत्या हुआ, इसी में लोग रुचि लेते थे। हम्म और ये अखबार के मुख्य पत्र, मुख्य जो स्तंभ, इसी पे चलता था। तो संपादकीय में यही सब छिपता था, छपता था। महिलाओं के संस्था में, फिल्मों और विज्ञापनों में विचित्र बढ़ते वाले स्वेच्छाचार और स्त्रियों के अश्लीलता व्यवहार के विरुद्ध प्रतिवाद कर रही थी। किंतु ऐसे खरे ब्राह्मण या संत प्रशासक नहीं थे जो ऐसी स्थिति के बारे में कुछ करें। तो धीरे धीरे समाज में दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहा है। अश्लील व्यवहार, हाँ, और मांसाहार, हाँ, महिलाओं के प्रति बुरे बर्ताव, ये सब समाज में स्वाभाविक होने लगा था। तो ये समाज की अधोपतन है। हम्म, ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं थे, बुद्धि वर्ग, जीवी वर्ग नहीं थे जो इसका विरोध करते हैं, कुछ बोले, ऐसे कोई है नहीं जो परिवर्तन चाहते हैं। अभय को समाज के कुछ पुनः आध्यात्मिकरण की आवश्यकता अनुभवी हुई है। तो प्रभुपाद अपनी लेखन के प्रयास से, ग्रंथों के माध्यम से कुछ सामाजिक परिवर्तन करने का प्रयास में लगे हैं। तो ये कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जानेंगे कि वास्तविक सच क्या है संसार का। अभय को समाज के पुनः आध्यात्मिकरण की आवश्यकता अनुभवी हुई। हाँ, तो जो वैष्णव होते हैं वो समाज के कल्याण के बारे में निरंतर चिंतन करते हैं और इसीलिए वो समय इसी के लिए लगाते हैं प्रभुपाद अपने लेख के माध्यम से, कि वास्तविक समाज की दशा लोगों तक प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन समाज तेज गति से विपरीत दिशा में जा रहा था। फरवरी में, ठीक उसी समय जब अभय बैक टू गॉड हेड प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के आत्मा आत्मा संकट के बारे में बोलने बोलते समय तत्पर उद्योगकरण के लिए एक नई पंचवर्षीय योजना के उद्घाटन किया। तो 5 ईयर प्लानिंग जो सिस्टम था, पंचवर्षीय योजना, तो प्रधानमंत्री नेहरू शुरू किए। हम्म, जब प्रभुपाद बैक टू गॉड हेड प्रकाशित करके समाज में परिवर्तन लाना चाहते, सामाजिक कल्याण, असली सामाजिक कल्याण,
नेहरू लेकिन पंचवार्षिक योजना ला रहे हैं। हम्म, कि लोगों की भौतिक कल्याण हो, आध्यात्मिक कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, भौतिक कल्याण। तो भौतिक कल्याण से असली कल्याण नहीं होता है। और रियल वेलबींग इज और स्पिरिचुअल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग ऑटोमेटिकली कवर्स द मैटेरियल वेलबींग। अभय को कलयुग के रोगों का उपचार करना था। तो कलयुग एक रोग के समान है। जो कलिहत जीव है, इस रोग से पीड़ित है, ग्रसित है। कैसे कली वाली बीमारी से निकलना, प्रभुपाद के शब्दों का मुख्य लक्ष्य था, कि लोगों कैसे कली के प्रभाव से बचाएंगे। हम्म, अभय को कलयुग के रोगों को उपचार करना था। वे जानते थे कि यह कार्य बड़े पैमाने पर होना चाहिए, जो वे अपने बल पर नहीं कर सकते थे। उनके लिए बैक टू गॉड हेड का एक अंक निकालना भी लगभग असंभव हो रहा था। हम्म, तो प्रभुपाद समाज सुधार चाहते हैं, लोगों की चरित्र गठन, लोगों की भावनाओं में गठन, कृष्ण भावनामृत में लाना, और रोग से, कली के रोग से मुक्त करना उनके प्रयास था। लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पास धनराशि नहीं। समाज में कुछ गंदा कार्य करो, वो करो, जबरदस्ती पैसा लूटना, जैसे कई कई सब समय आप देखते हैं ना, पूजा आदि करते हैं, लोग सब अलग अलग पूजाएं करते हैं भारतीय हिंदू समाज में जो है, उसे चांदा इकट्ठा कर लेते हैं, रात में गाड़ी को रोक के चांदा इकट्ठा कर लेते हैं, और नशा फसा करके पैसा डुबा देते हैं। लेकिन कोई महान कार्य करो, कुछ कंट्रीब्यूशन मांगो, कोई नहीं देगा। हम्म, तो यही स्थिति बदल गई है। तो अभय के लिए कठिन होता था कि बैक टू गॉडहेड मैगजीन का प्रकाशन करना, धनराशि इकट्ठा करना भी कठिन था। कि समाज के लोग इसमें रुचि ही नहीं लेते हैं, असंभव समान प्रतीत होता था। लेकिन प्रभुपाद कभी हारे नहीं। कली के दुष्प्रभाव से संसारिक लोगों को बचाने के लिए उनका हर कदम होता था। लेख लिखना, उनको टाइप करना, मुद्रक के पास ले जाना, और फिर उनका वितरण करना, अकेले एक निरुपाय निर्धन भक्त का कार्य नहीं होना चाहिए था। तो अभय अकेले सब करते थे। लेख लिखना, आर्टिकल लिखना, फिर उनको टाइप भी करना, मुद्रक के पास ले जाना, और फिर उनका प्रिंटिंग होके किताब आएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना। अकेले अकेले सारा कार्य करते थे। तो प्रभुपाद को ठहरने की निवास, आवास स्थली नहीं है। अपने खाने पीने के भी, भोजन के लिए भी संघर्ष है, वस्त्र के लिए भी संघर्ष है। लेकिन उसका परवाह किए बिना, जो महत्वपूर्ण गुरु के आदेश से उस पे ध्यान केंद्रित करते थे, और संघर्ष में वही कार्य को जारी रखते थे। हाँ, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति वास्तविक अपनी रोटी मकान कपड़े के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको समय कहाँ मिलता है कि जगत के बारे में सोचेगा। लेकिन प्रभुपाद अपनी निजी जरूरत को निज सुख भूली, भक्ति ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि वास्तविक परोपकार कौन करता है। कबे हबे बोलो सेदिन हमारा, कि अपने सुख को भूल कर दूसरे के दुखों में सम्मिलित होना, ये वैष्णव है। हाँ, लेकिन अपने गुरु भाइयों के साथ कार्य करते हुए अभय को उनके बीच सशक्त प्रचार कार्य के प्रति संगठन और इच्छा के अभाव का परिचय मिल चुका था। तो प्रभुपाद चाहते थे सबको लेकर कार्य करें। प्रभुपाद अकेले कर रहे हैं, तो अकेला करना कठिन हो रहा था। लेकिन सामूहिक किसी को लेकर चलना भी कठिन है। अगर अलग अलग मतों के लोग होंगे, एक मत दूसरे मत, मतों में अंतर आएगी, तो अभी भी कार्य करना कठिन है। तो प्रभुपाद चाहते थे लेकर करे, गौड़िया मठ के अपने गुरु भाइयों को लेकर करना चाहते थे। तभी मतों में, विचारों में अंतर आता है। तो कठिन हुआ। उन्हें मालूम हो गया था कि भक्ति सारंग गोस्वामी संजन तोषणी का आकार छोटा रखने का निश्चय कर चुके थे, और उनका मठ अन्य ऐसी मठों की तरह ही नई सदस्यों को आकृष्ट करने में असमर्थ हो चुका था।
तो मठों में वास्तविक प्रचार कार्य नहीं हो पाता, खाली मठ चलाने में लगे रहते थे। लोग आते हैं जब हम आधुनिकता के साथ चलते हैं। बिकॉज प्रभुपाद क्यों इतने भव्य मंदिर बनाए, कुटिया बना सकते थे। मंदिरों को देखकर लोग आकर्षित होके आएंगे, कभी कृष्ण भावना में विज्ञान दिया जा सकता है। हाँ, तो मठों में ये विजन नहीं है। हाँ, बोलते मठ में खाकर खट में सो जाओ। हाँ, तो फिर वो प्रचार कार्य नहीं है। हाँ, तो मठों में ये नहीं था। संकुचित धारणा है, जैसे हम कुछ पुस्तक छाप लिए, वितरण कर लिए, मठ के भक्तों की चलने लायक आर्थिक राशि धनराशि आ गया, काम हो गया। नहीं नहीं, प्रभुपाद इज थिंकिंग हाउ टू अट्रैक्ट मोर पीपल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, है कि इसलिए भव्य भव्य मंदिर बनाया जाता है, भव्य तरीके से मंदिरों में नियम पालन किया जाता है, ताकि लोगों को आकर्षित किया जाए। हम्म, ऐसे छोटेपन से प्रचार को पंगु होना ही था। इसलिए वे अकेले छोटे स्तर पर कार्य कर रहे थे, अपने आध्यात्मिक कल्याण कार्य से प्रसन्न, यह जानते हुए भी उनका 4 पृष्ठ का समाचार पत्र मरुस्थल के पानी में एक बूंद के समान था। तो प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू के समय में केवल 4 पत्र पन्नियों का छापते थे। लेकिन जानते थे यही वास्तविक लोगों की समस्याओं का संबोधित करेगा। फरवरी 1956 में, ईसाई में, जब अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा था, जब खुश खुश्चेव और आइजनहावर हम्म, अ, हथियारों की दौड़ पर खुलकर खेद प्रकट कर रहे थे, और परमाणु विद निशस्त्रीकरण वार्ताओं में अपने दांव पेंच में लगा रहे थे, और जब ईरान के शाह दिल्ली की यात्रा पर आए थे, अभय बैक टू गॉडहेड का प्रकाशित करने के प्रयत्न में लगे थे। तो एक तरफ विश्व शांति के प्रयास में विफल और विश्व युद्ध की ओर चल रहा है, न्यूक्लियर बम की ओर चल रहा है। एक देश के राष्ट्रनेता दूसरे राष्ट्र में जा रहे हैं शांति प्रस्ताव या मैत्री के संबंध ग्रुपिज्म बनाने के लिए, कि आप हमारे मैत्री की टीम में हैं, नाटो, जो अलग अलग ग्रुपिज्म बनाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद उस समय बैक टू गॉडहेड मैगजीन का प्रकाशन करने में लगे थे। असली सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते थे अपने ग्रंथों के माध्यम से। हम्म जाड़े के असुविधाओं के झेलते वे तड़के दिल्ली के सड़क में से होते हुए आखिरी प्रूफ पढ़ने के लिए सुरेंद्र कुमार जैन मुद्रक के पास पहुंच जाते। तो प्रभुपाद संघर्ष के बीच प्रभुपाद छापते थे अपनी ग्रंथों को सुरेंद्र कुमार जैन पब्लिकेशंस, जो दिल्ली के चांदनी चौक के आसपास हैं। तो बहुत फरवरी महीने में कड़के के ठंड है। और उनको चल के जाना बड़ा कठिन था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने लेखन को, पांडुलिपि को लेकर जाना, मिस्टर जैन को देना, सुरेंद्र कुमार जैन जी को देना। एक पहले प्रूफ रीडिंग वाली कॉपी आएगी, उस प्रूफ रीडिंग को पढ़ के देखेंगे कि सही निकला कि नहीं, फिर फाइनल प्रिंटिंग के इंस्ट्रक्शन जाएगी। तो ये सारे कार्य प्रभुपाद अकेले करते थे। तो मुद्रक के पास आना जाना उनका दिनचर्या बन गया था, ग्रंथ छापने के लिए। पैसे बचाने के लिए वे पैदल चलते, कभी रिक्शा टांगावादी नहीं करते थे। अपने जहां पर रहते थे टेम्पररली, वहां से पैदल ही चले जाते थे। हम्म, केवल जब ये कागज के व्यापारी से कागज मुद्रक को देने जाते, तब किराए पर रिक्शा लेते। जब कागज की लोड हो जाती थी, तभी कागज खरीद कर कागज को ढो के लेने के लिए मुद्रक के पास तभी रिक्शा करते थे। तो अपनी सुख सुविधा को त्याग दिए थे। उनके पास चादर नहीं था, सर्दी के दिनों में भी प्रभुपाद के पास क्या नहीं था, चादर नहीं था। केवल एक हल्की फुल्की सूती जैकेट थी, और वे रबर के जूते पहनते थे। वे एक सूती कंटोप धारण करते थे। एक सूती की कंटोप, मतलब ये जो माथा ढकने वाला एक टोपी टाइप का कपड़े का, इवन उलन भी नहीं, जिसे वो अपनी थोड़ी के नीचे बांध लेते थे। स्वामी कैप आप देखे होंगे, स्वामी कैप, जो साफरन कपड़े में स्टिच होगा।
स्टिच होकर ऐसे आता है पट्टी टाइप का, यहाँ गांठ मारते हैं। स्वामी टोपी धारण करते थे, उनके पास था। हम्म। जिसे वो अपने कान ढक देते थे, और जाड़े के 40 डिग्री ठंडक से शीतकालीन प्रातः को कभी कभी तेज चलने वाली जोरदार हवा की झोंकी से उनकी रक्षा होती थी। तो प्रभुपाद के पास अच्छा चादर नहीं था, केवल एक सूती जैकेट थी, और वो रबड़ की चप्पल पहनते थे, और एक कंटोप, जो कान को बचाने के लिए ठंडी से। हम्म, कुमार जैन, सुरेंद्र कुमार जैन कहते हैं, मेरे मन में पहला धारणा हुई, यह हुई थी कि बहुत शीघ्र बहुत सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। तो प्रभुपाद के बारे में जो बता रहे हैं श्रीमान जैन, कि अभय बाबू बड़े सच्चे सीधे व्यक्ति हैं। जिस हालात में वो मेरे पास आते, उससे उन पर मुझे दया भी आती। साधु संत व्यक्ति है, मेरे पास आ रहे हैं, और एक उनका मिशन है एक पुस्तकों को छापना। उनकी हालात देखकर मुझे बड़ी दया आती थी। मुझे मालूम था कि उनके पास 25 पैसे भी नहीं होते। हम्म, ये जैन जी जान लेते थे कि ये जो साधु आ रहे हैं मेरे पास, उनके पास 25 पैसे तक नहीं। सारा रास्ता पैदल चलकर वो मेरे पास आते, बिना कुछ खाए पिए। वे सवेरे प्रेस पहुंचते, तो मैं पूछता, स्वामी जी, क्या आज सवेरे आपने कुछ खाया था? वे कहते हैं, नहीं नहीं श्रीमान जैन, प्रूफ देखने के लिए मैं आ गया हूँ। तो खाना पीना भूल जाते थे, और सवेरे सवेरे चले आते थे। उनके लिए वो मिशन बन गया था। खाना पीना भी भूल जाते थे। जैसे गोस्वामी लोगों के वर्णन है, श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, निद्रा आहार कादि विजितो। जो गोस्वामी लोग हैं, वो आहार निद्रा भी भगवान की सेवा के दौरान भूल जाते थे। जैसे परीक्षित महाराज है, वो प्यास भी भूल जाते थे भगवान की सेवा में मग्न रहने के कारण। हम्म। हम्म। मैं कहता, ठीक ही ठीक है ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता मंगाता हूँ। तो कुमार जैन जी कहते थे, स्वामी जी मैं आपके लिए नाश्ता मंगाता हूँ। मैं नाश्ता मंगवा, और तब वे बैठ के और काम में लग जाते हैं। हम्म, तो ये जैन है, तो जैन व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो कुछ ना कुछ नाश्ता सुरेंद्र कुमार जैन मंगाते थे, और प्रभुपाद फिर कार्य में लग जाते थे, प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ पढ़ने का काम में वे स्वयं करते, मुद्रण में मेरे द्वारा होता, और अंतिम छपाई देखने के लिए पूरे समय तक प्रेस में मौजूद रहना उन्हें बहुत पसंद था। तो लगभग मैक्सिमम समय वो अ, जैन पब्लिकेशन प्रेस में, मुद्रक में वो बिताते थे। प्रूफ रीडिंग देखना, फाइनल प्रिंटिंग, और फिर उसका बाइंडिंग करना, इस कार्य में पूरे वो खड़े रहते थे। वे सवेरे लगभग 7 बजे पहुंच जाते, और सभी प्रूफ देखने तक रुके रहते। यह रोज की बातें थी कि वे बिना नाश्ता किए आते, और वे मैं उनके नाश्ता का प्रबंध करता, और हम घंटों मेज पर आमने सामने बैठते। वे हमेशा केवल धार्मिक मामलों पर ही बातें करते, लेकिन जब हम विशेष कर प्रूफ की प्रतीक्षा में साथ बैठे होते, तो हम अनेक चीजों के बारे में विचार विमर्श करते। मुझे लगता कि वे बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि वे बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे। तो श्रीमान जैन कहते हैं कि अभय जी को सब कुछ पता है, ये स्वामी जी को सब कुछ पता है, बहुत ज्ञान है उनके अंदर। हाँ? सारी जानकारी रखते हैं, अध्ययनशील व्यक्ति हैं। अपने चीजों को छुपाने छपाने आने वाले व्यक्ति की अपेक्षा के मित्र अधिक थे। वे बहुत सीधे साधे आदमी थे, उनकी आदतें सरल थी, लेकिन उस समय उनका मिशन विशेष रूप से बैक टू गॉडहेड के आंदोलन को बढ़ावा देना था। तो एक ही मिशन था, कैसे उनकी मैगजीन और आगे बढ़े। उनकी आर्थिक दशा बहुत सी खराब थी। कभी कभी छपाई मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो एक कागज का प्रबंध न कर पाते। हम्म, तो उसमें भी संघर्ष रहता था। कभी कभी कागज जुटाना भी उनके लिए कठिन हो जाता था। हम्म, कई बार मैंने उनसे कहा
कि यदि आपको कठिनाई हो रही है तो आप पत्र जारी क्यों रखते हैं। लेकिन उनका उत्तर था, नहीं, यह मेरा मिशन है, और जहां तक मुझसे होगा मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं उनकी भरसक सहायता करता, लेकिन वो सचमुच निर्धन थे। तो श्रीमान जैन कह रहे हैं कि अभय जी वास्तविक निर्धन थे। लेकिन एक सच्चाई है कि उनके पास कृष्ण धन था। तो जो सांसारिक रूप से निर्धन होने वाले व्यक्ति सुदामा की तरह, वो उसके पास असली धन कृष्ण धन है एक्चुअली। तो श्रीमान जैन कहते हैं कि आप अगर इसको जारी नहीं रख पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो इसको बंद कर दीजिए। तो स्वामी जी कहते हैं, ये मेरा मिशन है। मिशन मतलब गुरु महाराज के आदेश। भक्तिसिद्धांत महाराज बोले हैं, अभय, आपके पास पैसा है तो पुस्तक प्रकाशन करो। पैसा तो है नहीं, लेकिन पैसा संग्रह करके उस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। हम्म? मेरा काम केवल छापना था, कागज का प्रबंधन उन्हें करना था। तो प्रिंटिंग वाले कागज नहीं देते थे। जो व्यक्ति प्रिंटिंग कराने के लिए जा रहे हैं, उनको कागज लेकर भी आना पड़ता था। तो कागज के लिए भी प्रभुपाद दर दर भटकते थे, सरकारी अप्रूवल लेते थे। तो कभी कभी काम ठप पड़ जाता था कागज के बिना, लेकिन संघर्ष कभी नहीं छोड़ते थे। कागज कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करते थे। तो मिस्टर शिवान जैन अभय को कहते थे, अगर ये कार्य आप जारी नहीं रख पाते तो छोड़ दीजिए। लेकिन वो कहते, नहीं नहीं, ये मेरा मिशन है। हम्म, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ, तो श्रीमान जैन कहते हैं, मेरा काम केवल छापना था, कागज का प्रबंधन उन्हें करना था, इसलिए कभी कभी विलम्ब हो जाता था। यद्यपि मेरा काम केवल छापना था, कभी कभी मैं उनके कहता था, यदि हाँ, आपकी इतने तीव्र इच्छा है तो मैं आपको कागज दूंगा। तो श्रीमान जैन देखते थे कि वास्तव में इनकी कितनी प्रबलता है इसको छापने के लिए। हाँ, तो श्रीमान जैन कभी कभी कागज की व्यवस्था भी कर देते थे। किंतु आम तौर पर कागज की व्यवस्था वो स्वयं करते, क्योंकि हमारा काम केवल छपाई करना था। वे कागज रिक्शे में लाते। हमारे साथ कोई असुविधाजनक नहीं था, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय है। यदि बिलों का नुकसान बहुत समय तक न होता, तो मुझे उन्हें कहना पड़ता कि इस बार में क्या कुछ हो सकता है। तो श्रीमान जैन कभी कभी पूछते थे, बहुत दिन से उधार चलने वाली खाता है। तो अभय से पूछते थे, क्या इस बार कुछ आप धनराशि देंगे, जमा करेंगे। वे उत्तर देते, चिंता ना करे, विश्वास रखिए कि आपके पैसे पहुंचने वाले हैं। मैं कभी ना पूछता कि उन्हें पैसे कहाँ से मिलता है, क्योंकि मैं जानता था कि वह अपने निजी मामला था। लेकिन यदि वे पैसे न चुका पाते तो ये उलझन में पड़ जाते, इसलिए मैं उन्हें उलझन में डालने की कोशिश कभी नहीं करता। तो श्रीमान जैन भी प्रभुपाद के प्रति प्रेरणाशील थे, और जानते थे उनके बहुत सारे जो अ, पैसा बैलेंस माने उधार पड़ी है, जो अभय चुकाए नहीं, लेकिन वो बाधा नहीं डालते थे। उन्हें स्वयं चिंता थी कि यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे पत्र कैसे निकाल सकेंगे, और वे इस पत्र को अवश्य ही निकालना चाहते थे। वे गीता की शिक्षाओं की प्रचार करना चाहते थे। वे इसे एक आंदोलन के रूप में देखते थे, और उनका विचार था कि केवल उसके माध्यम से ही संसार के लोग शांति हो सकते हैं। उनका यही विश्वास बहुत दृढ़ था। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो मैगजीन के माध्यम से, भगवान के संदेश के माध्यम से लोगों में वास्तविक शांति स्थापन हो सकता है। मुद्रक के पत्रों की प्रतियां ले लेने के बाद अभय नगर में घूमकर उसे बेचते थे। देखिए, वन मैन आर्मी है। अभी तो हमारी सब कार्य के लिए भक्त अनेक हो गए हैं। तो ये जो महान आंदोलन के पीछे ऐसे व्यक्ति, एक आचार्य जो युगा की कितना संघर्ष है एक्चुअली। तो पुस्तक छप के आ गया, उसको वितरण करना कार्य भी प्रभुपाद स्वयं दिल्ली शहर में घूम घूम कर करते थे। वे किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते, और जब कोई उनके पास बैठ जाता तो उससे कहते हैं, कृपया बैक टू गॉडहेड का एक प्रति खरीद लीजिए। जो लोग अनुदान दे चुके थे
या उनसे मिलने का तैयार थे, वे उनके घरों में, कार्यालयों में जी जाते। कभी नए लोगों से मिलने के लिए चाय की दुकान में बैठ जाते थे। और जो लोग रेगुलर उनके पत्रिका लेते थे, वो घर तक पहुंच जाते थे उस पत्रिका को देने के लिए। हम्म। जब वे नियमित ग्राहकों को पत्र की प्रतियां देते, तो पिछले अंक की विचारधारा के विषय में उनसे चर्चा करते और उनकी इच्छा के प्रकरणों पर लिख भी लिखते। हम्म, तो कैसा आर्टिकल था, आपको कैसा लगा प्रभात, अपने जो ग्राहकों से पूछते थे। और कि उनकी जो फीडबैक्स के अनुसार वो लेखन कार्य करते थे। जैसे एक बार उन्होंने लिखा कि हमारे सम्मानित मित्र श्री बिशन प्रसाद माहेश्वरी, जो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान एडवोकेट हैं, चाहते हैं कि हम कर्मफल के सिद्धांत पर कुछ लेख, जिसमें दुर्गुण और उसकी शक्ति का विशेष वर्णन हो। प्राय अनुदानकर्ता उनसे अपनी सच्ची रुचि या प्रेम के कारण न मिलते, जितना आभार बस हिंदू धर्म की शुद्धि परंपरा के अनुसार किसी साधु का स्वागत करना, उससे पत्र खरीदना, और यहाँ तक कि वो उसके भले के विषय में सोचना जरूरी समझते हैं, न कि उनका पत्र पढ़ना जरूरी समझते हैं। तो भारतीय में वास्तविक ये भावना है कि साधु संत की कृपा लाभ करे किसी प्रकार से। साधु संत घर पे आ रहे हैं, तो साधु संत का संग मिल रहा है, उससे हम लाभान्वित होंगे। तो उसी कारण से वो मैगजीन खरीद लेते थे। भले उसमें रुचि रखे ना रखे, ले जाते थे। एक बार जब अभय किसी धनाढ़ के घर के पास पहुंचे, तो मालिक ऊपरी मंजिल से बाहर आया और चिल्लाया, चले जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। हम्म, तो कभी कभी लोग परिहास भी करते थे, कुत्ते भी लगा देते थे, ऊपर से चिल्लाते भी थे। तो प्रभुपाद सब कुछ सुनते थे। कोई प्रभावित नहीं होते थे, और उनकी बुराई भी नहीं सोचते थे, उनके कल्याण के बारे में सोचते थे। बैक टू गॉड हेड के बेचते समय अभय को जो इस प्रकार की विरोध का सामना करना पड़ता, उसकी अनुक्रिया में उन्होंने मार्च 16 की अंक के लिए लेख लिखा, समय नहीं साधारण मनुष्य का चिरकालिक रोग। ना, तो क्या समस्या मनुष्य के पास, ना मेरे पास आई डोंट हैव टाइम। और ये कैसा है ना, चिरकालिक रोग है। इटरनल प्रॉब्लम, आई डोंट हैव टाइम। भक्ति के लिए भी समय नहीं। मेरे पास समय नहीं, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी। अरे समय 24 घंटा लोग इधर उधर करके गवा देते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए कहो, नहीं समय नहीं है, नो टाइम, नो टाइम। तो इसके लिए प्रभुपाद एक आर्टिकल लिख दिए, चिरकालिक रोग, समय नहीं साधारण मनुष्य का चिरकालिक रोग, इटरनल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग, नो टाइम, नो टाइम। एक आर्टिकल भी प्रभुपाद छाप दिए। हम्म। हम जब किसी सज्जन के पास बैक टू गॉडहेड पढ़ने को प्रार्थना लेकर जाते, तो कभी कभी उन्हें उत्तर मिलता, समय नहीं है। तो प्रभुपाद इसको आर्टिकल बना के लिखते हैं कि कभी कभी मैं अपनी मैगजीन लेकर जाता हूँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के पास, और उनको बोलता हूँ कि ये मैगजीन आप पढ़िए, आपके कल्याण के बारे में इसमें लिखा हुआ है शब्द है। समय नहीं है स्वामी जी, समय नहीं। वे कहते हैं कि शरीर में आत्मा को बचाए रखने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए धन कमाने में वे अत्यधिक व्यस्त हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि आत्मा क्या है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। हम्म, तो लोग क्या बोलते थे, समय नहीं है। क्यों समय नहीं, ना आत्मा शरीर को एक रखने के लिए हमें धन कमाना पड़ रहा है, इतना समय बीत जाता है नौकरी फकरी आदि में। तो मैं जब पूछा था आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में क्या जानते हैं, कोई उत्तर नहीं। डॉक्टर मेघनाथ साहा एक साइंटिस्ट थे भारत में, जिनका नाम है डॉक्टर मेघनाथ साहा, जो एक महान वैज्ञानिक थे। योजना आयोग की एक बैठक में तेजी से जा रहे थे। कार में जाते समय दुर्भाग्य से मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई, और मौत से यह नहीं कह सके कि इंतजार करो, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ। तो प्रभुपाद एक उदाहरण सेट कर रहे हैं। एक बड़े साइंटिस्ट थे भारत में, डॉक्टर मेघनाथ शाह।
कोई योजना आयोग की मीटिंग में जा रहे थे, बड़ी तीव्रता से जा रहे थे और रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तब वो नहीं कह पाए मैं बहुत व्यस्त था, बहुत बिजी हूँ। हाँ, तो मृत्यु किसी भी समय आ सकता है। मृत्यु ये नहीं कहेगा आपके पास टाइम नहीं था। हाँ, तो मौत से, मृत्यु से ये नहीं कह सकते कि मेरा पास टाइम नहीं था। हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ। कांग्रेस के महान नेता डॉक्टर अंसारी चलती गाड़ी में घर जाते समय जब मृत्यु के निकट थे तो बोले कि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ और मेरे घर के करीब सभी लोग डॉक्टर है, लेकिन मृत्यु इतने निष्ठुर है कि बिना किसी डॉक्टरी सहायता से मर रहा हूँ। तो प्रभुपाद और एक दृष्टांत देते हैं, डॉक्टर अंसारी, जो कांग्रेस के लीडर हैं। हम्म, तो गाड़ी चलाते चलाते जाते थे, स्वयं डॉक्टर भी है, लेकिन डॉक्टर अपने रक्षा खुद भी नहीं कर सकता है। मृत्यु इतना निष्ठुर है। हाँ, मृत्यु इतना निष्ठुर है, कोई नहीं देखता कोई डॉक्टर है कोई धनाढ़ व्यक्ति है। राजा हो या रंक, अंत एक सा होई। हम्म, इसीलिए भागवत में मृत्यु की अपराजय कहा गया है। मृत्यु हर एक के इंतजार में है, यद्यपि हर एक सोचता है कि वो नहीं मरेगा। तो बहुत सुंदर प्रसंग आता है जब दक्ष पूछते हैं, किससे ना, युधिष्ठिर महाराज के, कि संसार की क्या अद्भुत बातें हैं। अहनी अहनी जानती जमालय। तो लोग निरंतर देखते हैं कि मेरे सामने अनेक लोग जमालय जमलोक में जा रहे हैं, और खुद क्या सोचता है, शायद मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये सब मरेंगे। ये सामने वाला पड़ोसी मर गया, उस बगल वाला पड़ोसी मर गया, मैं नहीं मरूंगा। लोग सोचते मेरा मृत्यु नहीं आएगा, और लोग मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन मृत्यु इतने निष्ठुर है, किसी को नहीं बख्शेगा। हम्म व्यस्त मनुष्य को यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा हूँ। कोई लक्ष्य नहीं है, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं है। कहाँ जा रहा हूँ, इतने व्यस्त किसी लिए हूँ, हाई आई एम सो बिजी लाइफ, कहाँ जा रहा हूँ। हाँ? यह मनुष्य जीवन मनुष्य के दीर्घतम प्रवास का एक बिंदु मात्र है, और विवेकशील मनुष्य को एक बिंदु में ही व्यस्त नहीं होना जाना चाहिए। यह कोई नहीं कहता कि शरीर का पालन पोषण न किया जाए, लेकिन भगवत गीता में हर एक की इसका ज्ञान होना चाहिए कि शरीर ऊपरी परिधान है और आत्मा वास्तविक पुरुष है जो परिधान का धारण करता है। इसलिए यदि वास्तविक पुरुष को चिंता किए बिना केवल परिधान की चिंता की जाए तो ये केवल मूर्खता है और समय की बर्बादी है। तो संसार के लोग शरीर सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा को देने के लिए समय नहीं है। तो ये शरीर कैसा है, ना परिधान के समान, वस्त्र के समान, और आत्मा इस शरीर का असली मालिक है। शरीर को तो पूरा समय देते, खाना पीना मौज मस्ती इंद्रिय तृप्ति में टीवी देखना ये देखना, लेकिन आत्मा के लिए समय कहाँ है, भगवत कथा हरि कथा जो इसका पोषण है। और उसके लिए हम बोलते नो टाइम, तो मर जाएगा एक्चुअली। हाँ, इसी के लिए समय होना चाहिए। तो प्रभुपाद इस प्रकार सुंदर आर्टिकल लिखते हैं, समय नहीं है साधारण मनुष्य का चिरकालिक रोग। हम्म तो इस प्रकार प्रभुपाद दिल्ली में संघर्ष के बीच इस प्रकार कार्य को जारी रखते हैं। आगे हम प्रसंग सुनेंगे, आज के लिए हम यहीं रखते हैं। हम्म किसी कुछ प्रश्न है तो पूछेंगे, नहीं तो हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। डिवोटीज प्रणाम। आप सबका किसी का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी चैट बॉक्स में। हम्म एक क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, क्या भक्ति में हाई क्वालिफिकेशन और अच्छी जॉब, अच्छा बैकग्राउंड होना भी जरूरी है क्या? अ, रोहिणी मेहता जी पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये प्रधान आवश्यकता नहीं है, नहीं होने से अच्छा है। जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो अ, प्रभुपाद के लेख पढ़कर समझ पाएंगे, भक्ति विज्ञान को समझ पाएंगे, ग्रंथों को पढ़ पाएंगे। लेकिन बिना पढ़े लिखे भी भक्त बन सकते हैं। हम्म अच्छे खासे बैकग्राउंड होना और नौकरी वादी करना अच्छी लक्ष्य। आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी एक तरह से
भौतिक अस्तित्व अच्छा है, स्थिति अच्छा है। लोग संघर्ष करते, कभी कभी लोगों को किसी का नौकरी ऐसा है कि भक्ति करना कठिन हो जाता है, रात भर नाइट ड्यूटी करके आते हैं। कभी कभी अभाव इतना, घर की आर्थिक स्थिति इतनी सताता है कि भक्ति करना कठिन हो जाता है, वो संघर्ष करते हैं। लेकिन भगवान आपको एक अनुकूल स्थिति प्रदान किए हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा है। अ, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जो कमाई करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के कर्तव्य है। देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, देयर इज कंडीशनल ड्यूटी। कंडीशनल मतलब शरीर है, जो कंडीशन है, उसको पेट के लिए रोटी तो डालना पड़ेगा। हम्म, भूखे पेट भोजन न हो, भजन न हो बे गोपाला। तो आपके लिए भगवान अच्छा व्यवस्था की है, नौकरी कर दिए हैं, तो आपके लिए अलग से रोजगार के लिए चिंता नहीं, धनराशि कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, पालन। तो ये भी भगवान को कृतज्ञता करना चाहिए कि प्रभु आपके दया से मेरे पास आर्थिक स्थिति अच्छा है, मेरी परिवार चलाना, मेरी शरीर को चलाना, मेरी पोषण आप करते हैं एक्चुअली। धन तो भगवान के लक्ष्मी जी हैं, और जो धन लक्ष्मी के मालिक नारायण हैं। तो अच्छी योग्यता यानी पढ़ाई लिखाई में तेज हैं, तो नौकरी के फायदा मैंने बता दी कि घर सोर्स ऑफ अर्निंग इज नाइस, सो यू कैन फोकस लाइक ऑन भक्ति, यू विल नॉट हैव फाइनेंशियल क्राइसिस, नो स्ट्रगल, टाइम विल बी सेव्ड, human life will be successfully utilized in Lord services. The other aspect qualification like educational qualifications, जो शैक्षिक योग्यता है, वो रहेगा तो क्या लाभ है कि आप अपनी जो बुद्धि, जो ज्ञान के उपयोग करते सकते हैं भगवान की सेवा में। जैसे हमारे गुरु महाराज डबल एमबीए थे, फ्रांस से भी और कनाडा से भी। तो प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद इंस्ट्रक्टेड हिम, यूटिलाइज योर इंटेलिजेंस, योर नॉलेज इन कृष्ण सर्विस। तो महाराज क्या किए, बड़े बड़े अपनी जो बिजनेस स्किल को यूज करते थे पुस्तक वितरण में। बड़े बड़े बुक्स एग्जीबिशन होता था, रसिया में गए बुक एग्जीबिशन, बॉम्बे में गए बुक एग्जीबिशन, विदेशों में बुक बुक एग्जीबिशन, उन प्रभुपाद की पुस्तक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने स्किल को प्रयोग करते थे। तो जो भगवान जिसको जो स्किल दिए हैं, सभी मनुष्य देहधारी के पास कुछ ना कुछ स्किल है, उस स्किल को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो अच्छे पढ़ाई किए हैं, नॉलेजेबल हैं, तो उस बुद्धि से आप क्या कर सकते हैं, भगवान को समझने के लिए दिव्य ग्रंथ पढ़ सकते हैं, प्रचार में सहायक बन सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं, तभी अयोग्यता नहीं, भक्ति के लिए, भक्ति अहितु की अप्रेत है, कोई योग्यता संसार की योग्यता नहीं। भगवान के भक्त तो जाम्बवान भी जीव हैं, जो भालू के शरीर में हैं, बंदर हैं, हनुमान जी जैसे मंकी हैं, या गरुड़ जी हैं, या जटायु जी हैं। तो भक्ति तो ये सारा धरातल से परे हैं, लेकिन आपको भगवान कुछ विशेष दिए हैं, तो उसको आप भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। तो भक्ति के लिए कोई एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर भगवान दिए हैं, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, और उसको भगवान की सेवा में बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी एजुकेटेड डिवोटीज कनेक्टेड हैं, वो प्रचार कार्य में सहायता बनते हैं। जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो दूसरा सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, बैक सपोर्ट। लेकिन भगवान के नज़र के सामने सब बराबर हैं, भगवान सबकी सेवा संभाव में लेते हैं। चाहे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई प्रचार कार्य कर रहा है, कोई फूल माला बन रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, जिसके पास जो भी स्किल है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई प्रतिभा ना हो। हाँ, उस प्रतिभा को भगवान की सेवा में लगाना है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। उदय प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आज क्लियर हो गया? यस यस, आवाज आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसा हम लोग सुबह में जैसे जपा करता हूँ, भक्त के सामने रहता हूँ, तब मुझे लगता है हम शरीर नहीं आत्मा हूँ। लेकिन जब जब मैं जैसे ड्यूटी करता हूँ, बिजी हो जाता हूँ, तब भूल जाता हूँ। इसको कैसे याद आ जाए? तो ये ठीक है, अभी के लिए ठीक है। ये बहुत परिपक्व अवस्था में पूर्ण साक्षात्कार होता है। तो आप जो आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, आत्मा के लक्षण क्या है, आप जैसे बोले मैं शरीर नहीं आत्मा। तो कैसे अनुभव करेंगे मैं शरीर नहीं आत्मा? आत्मा के लक्षण क्या है ना, आत्मा सच्चिदानंद है। सत सत मीन्स इटर्निटी, सनातन। चित मीन्स नॉलेज, एंड आनंद मीन्स ब्लिस, लाइक सच्चिदानंद। तो आप अगर जो सुबह की साधना करते हैं और दिन में ऑफिस जाते हैं, भले आपको स्मरण नहीं आता है, लेकिन आप देखते हैं कि आप प्रभावित नहीं होते हैं दुनिया की जटिलता में, मुश्किलात में, बुरे चीजों में, उलझन में, पापमय कार्य में नहीं लगेंगे, भगवान आपको रक्षा करेंगे। और जो भी आप कुछ पढ़ाई लिखाई किए हैं भगवान के संबंधित शास्त्रों में, उसकी चिंतन करते तो आपकी चेतना बड़ा ताजा रहेगी।
नेगेटिव बातें जाती है तो बड़ा दूषित विचार आता है, आपको परेशान करता है। और सांसारिक लोग इसी में लगे रहते हैं। कोई कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, गंदी बातें देख रहा है, उसके विचार कार्यकलाप भी ऐसे हो जाता है, दूसरे बुराई करने लग जाता है। लेकिन आप इन सबों से कली के प्रभाव से बचे रहेंगे। हैं तो भले ही आप शरीर धरातल पे रहते हैं, शरीर के लिए कार्य करते हैं, लेकिन भगवान को केंद्र में रख के करते हैं। इसलिए वो दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। हाँ, तो प्रातःकालीन हम साधना करते हैं, उसमें अनुभव होता है, जैसे पहले हम में से शरीर नहीं आत्मा में उदाहरण दिया कि आत्मा के लक्षण क्या है, न सत चित आनंद। तो क्या चीज में है हमेशा, ना ज्ञान में है। अरे मैं मनुष्य हूँ, मुझे इसे बुरा नहीं करना चाहिए, मुझे अच्छा कार्य करना चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो आप ज्ञान में रहेंगे, और ज्ञान में रहेंगे तो भगवान से जुड़े हैं, आत्मा के स्तर पर हैं, और आनंद को भी अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान से जुड़ा नहीं बाकी लोग हैं, जो भक्तिमय कार्य प्रातःकालीन समय भी नहीं किए हैं, वो बड़ी दुखी है, लड़ लेते हैं, उनके अंदर क्रोध आ जाता है, हिंसा आ जाता है, द्वेष आ जाता है, बड़े परेशान होते हैं हृदय पीड़ा को लेकर। लेकिन आप उससे बचे रहते हैं। ठीक है ना? ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। निशा माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने वो बताए थे कि उग्र कर्म होता, लोग उग्र कर्म करने लगे हैं, ये सब कारखाने में काम करना, चाय वगैरह ये सब, लेकिन अभी तो सब कुछ हमारा पार्ट ऑफ लाइफ ये सब हो गया। मतलब चाय तो हम लोग नहीं पीते हैं, सब वो सब छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें बताया गया है कर्म करने के लिए, लेकिन वो भी ठीक तरीके से अभी प्रैक्टिस चल रहा है, वो हुआ नहीं है। तो फिर कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उग्र कर्म में जा रहे हैं? और जो मुगल आए थे वो हमें नॉनवेज खाना नहीं सिखा पाए, वो हमें ब्रिटिश सिखाए। हम्म। तो आप क्या स्टूडेंट है ना, वर्क जॉब करते हैं? आप कारखाना में तो नहीं। नहीं जाते? नहीं, मैं जॉब भी करती हूँ, लेकिन कारखाना तो नहीं है, लेकिन आजकल कारखाना वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी। ओके। सो प्रभुपाद इसका उपमा देते हैं, जहां पर लोहा बनता है, जैसे कई मशीन बन रहा है, कांटे बन रही हैं, कील बन रहे हैं, तो उसको लेकर हम खा के नहीं रह पाएंगे, हमें सब्जी उगाना पड़ेगा, फसल उगाना पड़ेगा। हमारी आवश्यकता पूरी होती है फसलों से, धान से, अनाज से। जो अन्न अन्न आती है, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यत अन्न संभव। तो यज्ञ करने से, भगवान के संकीर्तन करने से, श्रवण कीर्तन करने से, हरिनाम करने से, भगवान की भक्तिमय कार्य करने से यज्ञ होता है। और यज्ञ से, यज्ञ प्रसन्न होने से, भगवान प्रसन्न होने से वर्षा होता है। वर्षा होने से फसल होता है, अनाज उगता है, वो खाते हैं। खाली उग्र कर्म कांटे कील आदि होने से हम खा के नहीं रह पाएंगे। नौकरी से आपकी पेट पूजा नहीं हो पाएगी। शरीर की आवश्यकता, आत्मा के पोषण की आवश्यकता है। तो अभी तो जो वैदिक संस्कृति और आधुनिक संस्कृति में ये सब परिवर्तन बाहरी रूप से आ चुका है, हम तो पुराना रिवाइंड बैक नहीं कर पाएंगे। जो पूरा प्रकृति पे निर्भर करते थे, हमने उदाहरण दी सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से रह सकता है, कि प्रकृति सब कुछ प्रदान करता है। प्रभुपाद कहते हैं 2 गाय रखो, फसल उगाओ, तो आनंद पूर्वक रह सकते हो। गाय दूध देगा, फसल आएगी, और स्वाभाविक जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आधुनिकता में आ चुके हैं, हमें नौकरी में जाना पड़ता है, इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। उसको बदल नहीं सकते, लेकिन चेतना भावना को बचाना बहुत जरूरी है। यही हमारी असली लक्ष्य नहीं है। समहाउ मैं बोला 2 प्रकार की ड्यूटी है, बॉडी ड्यूटी एंड कंडीशनल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो शरीर है तो थोड़ा रोटी दो डालना है, और रोटी दो डालने के लिए थोड़ा नौकरी करते हैं। लेकिन नौकरी ही सब कुछ नहीं। हमारा जो संवैधानिक कर्तव्य है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान के दास हूँ, भगवान की सेवा करना, भक्ति करना मेरी चरम कार्य है, अल्टीमेट गोल, एब्सोल्यूट थिंग। उसमें मैं ज्यादा एकाग्र हूँ। अभी तो युवा अवस्था है तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे 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 वृद्ध होऊंगा, मृत्यु किसी भी समय आ सकता है। जब अभी प्रभुपाद चर्चा कर रहे थे, मृत्यु किसी भी समय आ सकता है। वो नहीं देखेगा आप जवान हो कि बूढ़ा है, नहीं। मृत्यु नोटिस दिए बगैर भी आ सकता है, सड़क पर चलते फिरते भी आ सकता है। लेकिन मुझे हमेशा भगवान के प्रति कनेक्टेड रहकर तैयार होना जरूरी है। तो जैसे भी स्थिति में हूँ, चाहे पूरा वैदिक समय नहीं, आधुनिक समय में पूरी तरह से स्थिति ऐसा नहीं, लोग आधुनिक वस्त्र परिधान करने लगे हैं, परिवर्तन समाज में आ चुका है, कली के दुष्प्रभाव भी बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं भी जो भी थोड़ा बहुत भक्ति करता हूँ, वो मुझे बचाता है, बचाएगा कली के दुष्प्रभाव से, पारिस्परिक स्थिति से, आपराधिक कार्य से, पापमय जीवन से, किसी के प्रति किसी को आघात देने के लिए दया भावना से रहित रहने से,
मुझे बचाएगा, कली के दुष्प्रभाव से बचाएगा मुझे। तो ये हमें बचा के रखेगा वास्तविक। हाँ, तो उग्रक्रम चल रहा है, लेकिन उग्रक्रम की धीरे धीरे उन्नत सरकार आएगी, धार्मिक लोग आएंगे तो परिवर्तन लाएंगे। जैसे यमुना जी दूषित हो गई, प्राकृतिक प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं ना, कभी गंदगी छोड़ देते हैं, जैसे यमुना जी में जल पूरा काला पड़ गया है, उसको सुधारने का प्रयास की जा रही है, जो अतीत में हुआ है किसी प्रकार से। मैं एक बार हरिद्वार गया, कई कई स्थान आप जाएंगे देखें खाली खाली जो क्या बोलते हैं, उसे प्लास्टिक पन्नी से भरा हुआ है। एक एक स्थान में पूरा कूड़ा का पहाड़, कूड़ा के पहाड़, क्या से प्लास्टिक भरा हुआ है। हाँ, तो ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। हम परिवर्तन लाना चाहिए, धीरे धीरे प्रयास करें आप। और कहाँ से शुरू करें ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम खुद सुधारेंगे तो समाज सुधर सकता है। हम लोग वो नहीं सुधर रहे, मैं क्यों सुधरूं, मैं भी ऐसे ही करता रहूंगा। हाँ, मैं भी कीचड़ रास्ते में फेंकूंगा, मैं भी प्लास्टिक में से ये करूंगा। हाँ, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम अपने को सुधारेंगे तो समाज हमें अच्छा लगेगा, एक्चुअली धीरे धीरे और लोग भी प्रभावित होंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अदिति अदिति माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें नए चैप्टर के साथ हमें मतलब ज्ञान से प्रकाशित करा है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अभी एक दो दिन पहले टीवी में मैन वर्सेस वाइल्ड देखा था। तो मैन उसमें जो वर्सेस, बियर ग्रिल्स, हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी चैनल पे आता है अच्छा प्रभु जी, वाइल्ड, रात के वाइल्ड, 10 बजे। वाइल्ड मीन्स तो मैं वाइल्ड, बोर, हाँ, वाइल्ड हाँ जी, एलिमेंट। वही वही। हम्म। तो उसमें ना मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि टीवी देखना चाहिए, तब देखा था। तो उसमें जैसे जैसे जो बेयर ग्रिल्स थे वो सर्वाइवल कर रहे थे, तो उसमें हम देखते हैं कि उन्हें सर्वाइवल के लिए कई गलत चीजें खानी पड़ जाती हैं। तो मेरे मन में ये आया था कि क्या देखने मात्र से भी हमारे मन में गलत चीजें आ सकती है कि देखो ये खा रहा है, और मैं ये सोच रही हूँ कि देखो ये मांस वगैरह खा रहा होगा, इसे कितना अच्छा लग रहा होगा, क्या इसे कितना अच्छा लग रहा होगा, चाहे वो मेरे मतलब की चीज नहीं है फिर भी लग रहा है। तो क्या प्रभु जी, ये देखने मात्र से भी हमारे मन में कल्मश आ सकते हैं या पाप चीजें उत्पन्न हो सकती हैं? हाँ, प्रभु जी प्लीज मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रश्न है। आई डोंट नो, योर टाइटल इज सोलन, यू आर टॉकिंग फ्रॉम सोलन। सोलन एक जगह है हिमाचल, मुझे लग रहा है। तो आप बहुत अच्छे प्रश्न किए कि हम जो देखते हैं उसी के अनुसार हमारा चेतना निर्माण होता है और इच्छाएं प्रकट होती है। हाँ, जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई शेर कैसे, शेर के शरीर कैसे प्राप्त करता है, कच्चा मांस खाता है। हैं? मनुष्य तो मांस को पका के खाता है, लेकिन कुछ जानवर है जो कच्चा मांस खाते हैं और उसमें उजिंग ब्लड्स निकलने वाला स्थिति में खाते हैं। कहीं ना कहीं वो जीवात्मा इच्छा की रहती है, और कहाँ से कहीं संसार, भौतिक संसार, कारण गुण संघर्ष। हाँ, भगवत गीता 13वें अध्याय की 22वीं श्लोक आता, कारण गुण संघर्ष सतसत जन्म जो निसु। कि जो गुणों की संसर्ग करते हैं, वे एसोसिएटेड इन मोड्स कंस्टेंटली, प्रकृति के गुण, उसी का अनुसार हमारी इच्छा बनता है। हाँ, आप देखे, भालू को तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, भालू कोई कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, कोई दूसरा मांस खा रहा है, तो कहीं हमारे अंदर जो इच्छा प्रकट हो जाएगी ना, कूट और बीज और प्रारब्ध अप्रारब्ध रूप में हृदय में प्रवेश कर जाएगा। अगर हम आध्यात्मिक चेतना से देख रहे हैं, भक्तों की इसलिए परहेज की जाती है प्रारंभिक समय ये सब चीज देखने के लिए। लेकिन अगर प्रार्थना कर रहे हैं परिपक्व के स्थिति में, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सावधानी से देख रहे हैं, तो अब प्रभावित नहीं होंगे। नहीं तो प्रभावित हो सकते हैं, बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ बात करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, वो हमारी चेतना पे असर डालता है। अगर इस प्रकार की चीजें हम प्रवेश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरी चेतना को प्रोटेक्ट रखिएगा, कहीं मेरे अंदर इसे चला ना आए। कनेक्शन में देखेंगे तो प्रभावित नहीं होंगे। तो भक्तों को अखबार पढ़ना, न्यूज चैनल देखना ये मना भी नहीं है, लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से देख पा रहे हैं तो प्रभावित नहीं। अगर इसे भौतिक तरीके से देखें तो भोग वृत्ति आ जाएगी, और हमारी स्वाभाविक स्वभाव ऐसी बनी हुई है। व्यक्ति सिनेमा देखेगा तो उसमें सिनेमा में शिक्षा नहीं सीखेगा, कैसे हीरोइन कपड़ा पहने हैं, कैसे नाच रहे हैं, क्या गंदे चीज कर रहे हैं, वही सब पहले नजर चला जाता है, तो फिर हमारी चेतना दूषित हो जाता है। लेकिन उसमें भी जो जिसे कहते हैं परमहंस व्यक्ति, दूध और पानी से दूध को छांट लेता है। तो कहीं गंदगी में भी अच्छा व्यक्ति अच्छा चीज को छांट सकता है, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति नहीं सार ग्रहण करने में। तो इसीलिए हम अ, साधक भक्तों से और प्रैक्टिशनर को मना करते हैं कि भाई आप ऐसी चीज मत देखो जो उत्तेजना पैदा करेगा। हम देखते हैं ऑटो वाले, गाड़ी वाले कितने प्रकार की टीवी फीवी मोबाइल पकड़ के देखते रहते हैं, गंदे गंदे चीज देखते हैं, तो भावना में वही काम प्रवृत्ति से प्रबल होने लगता है।
तो जो देखते हैं, जो संगति करते हैं, एसोसिएशन लाइक कहते हैं इसको, संग कहते हैं, कारणा गुण संगस्य सतसत जन्म जोनिषु। उसी के अनुसार हमारी अगले शरीर भी निर्माण हो जाता है। तो अगर हम भगवान की कनेक्शन, शास्त्र की कनेक्शन कोई चीज देखते हैं धीरे धीरे परिपक्व होने से, तो फिर प्रभाव दुष्प्रभाव इसकी चीजें हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन कहीं जैसे आप बोल रहे हैं मुझे इच्छा हो जाएगी, सुअर की तरह इच्छा होगा, मल में कैसे स्वाद है, मैं देव में भी टेस्ट करना चाहता हूँ। या शेर जो है कच्चा मांस खाता है, मुझे भी थोड़ा चखने से, कहीं इच्छा चला गया ना, वो फिर वो अंदर जाके निर्माण कर देता है कूट बीज प्रारब्ध प्रारब्ध। हाँ, सो वेरी केयरफुली, प्रेयरफुली देखना है तो एंटरटेन की तरह नहीं, शिक्षण या नॉलेज की और शास्त्र के अनुसार देखना ठीक है। अगर नहीं, इस तरह नहीं देख पा रहे तो सावधान रहिएगा कि चेतना उससे दूषित ना हो और अपलिफ्ट हो शास्त्र के अनुसार। तो कौन कर पाएगा अगर आप साधन साधन भजन किए हैं, कुछ शिक्षणीय बातें कुछ, इसलिए हम जो कुछ करते हैं हमें गाइडेंस में करना चाहिए, भक्तों से पूछ के करना चाहिए, तो सावधान होकर देख पाएंगे। कभी कभी भक्तों को मजबूरी स्थिति है, उनको सिनेमा जाना पड़ता है। कभी कभी भक्त लोग इसे बताते हैं कि हमारी पारिवारिक स्थिति से हमें पति हमें सिनेमा जबरदस्ती लेना चाहते हैं। तो फिर भक्तों को कहा जाता है आप बड़ी सावधानी से प्रार्थना करके बैठ के सिनेमा हॉल बैठिए, अगर जब मजबूरी स्थिति है। ऐसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन जा रहे तो बड़ी सावधानी से देखिए, कहीं कुछ गलत चलत देखे तो आपकी चेतना पूरा खराब हो जाएगी, भगवत भक्ति में मन ही नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है ना? आर यू गेटिंग? हम्म, ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ 9 o'clock. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन प्रभु जी। आज की क्लास तो रियली बहुत ही अमेजिंग थी और काफी टीचिंग मिलती है प्रभु जी आपकी क्लासेस से। जैसे एटलीस्ट मेरा तो डिटर्मिनेशन जो लो ही हो जाता है, और इतना अच्छा हमें मतलब पर्पस, जैसे प्रभुपाद जी को ऑलवेज पर्पस याद रहता है प्रभु जी, तो बस उसको कैसे हमेशा याद रखा जाए ऑलवेज, मतलब पूरे डे में वो हमेशा इधर उधर होता रहता है। मतलब मॉर्निंग में रहता है पर्पस याद, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे आते आते पर्पस निकल जाता है। बट जैसे आपकी क्लासेस हैं इतनी एंथुजियास्टिक होती हैं, तो समाव अदर्स हम उसे याद कर पाते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। आई थिंक चैट बॉक्स में कुछ आया, 1 मिनट। नहीं, ओके, वो दिन माता जी ने यस करा है। दिन में 2 बार भी कर ले बहुत है। हमारी स्थिति नहीं कि 2 राउंड द क्लॉक कर पाएंगे, सुबह शाम भी कर ले, वो हमारी चेतना को बचाए रखे कल सुबह तक के लिए। साइकिल इज कंटिन्यूइंग लाइक, दैट्स फाइन। ओके, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। डिवोटीज, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। वी कैन ऑफर आवर ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड टू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। वी कैन बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की जय। जय शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।